हेलो फ्रेंड, हमारी अधूरी शादी में आपका स्वागत है। अगली सुबह कार्तिक घर पहुंचा। उसे देखकर सब बहुत खुश हुए। आज युग भी कॉलेज नहीं गया। युग खुशी से चिल्लाते हुए बोला, भाई आई एम वेरी हैप्पी। फाइनली अब मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करने को ढेर सारा समय मिलेगा। आई रियली मिस यू भाई। कार्तिक ने भी खुशी खुशी से उसे गले लगा लिया। हाँ, अब हम एक साथ ही रहेंगे। कार्तिक भी उससे बहुत प्यार करता था। वह उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। युग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वंदना जी और अमरेंद्र जी भी बाहर आ गए। कार्तिक को देखकर वंदना जी खुश होते हुए बोली, मेरा बच्चा फाइनली घर आ गया, और उसके माथे को सहलाते हुए उसका सर चूम ली। कार्तिक ने पहले उन दोनों के पैर छुए और फिर उनके गले लग गया। सब हॉल में आकर बैठ गए और कार्तिक से उसके सफ़र के बारे में पूछने लगे। फिर वंदना जी किचन की ओर चली गई कार्तिक के लिए नाश्ता तैयार करने। कार्तिक ने थोड़ी देर इधर उधर देखा। उसकी नज़रें माही को खोज रही थी। उसे वह कहीं नजर नहीं आई तो उसने चैन की सांस ली। चलो, सामना होने से अभी तो बच गए। फिर वह फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला गया। जब फ्रेश होकर वह बाहर निकला तो अनायास ही उसकी नज़र माही के कमरे की ओर चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद था। शायद वह अंदर हो या फिर नीचे हो। उसने सोचा, फिर अपना सिर झटका कि वह क्यों उसके बारे में सोच रहा है। वह नीचे चला आया। ना चाहते हुए भी एक बार फिर उसकी नज़र माही को ढूंढने लगी। वैसे तो युग माही से रिलेटेड हर छोटी से छोटी बात भी कार्तिक को फ़ोन पर बताता था, परंतु शायद उसके हॉस्टल जाने के बाद उसने जानबूझकर उसे नहीं बताया था। वह सुबह से ही गौर कर रहा था कि भाई की नज़रें माही को ढूंढ रही हैं। उन्हें इस तरह उसके लिए बेचैन देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। अब युग ने अनजान बनते हुए कार्तिक को छेड़ना शुरू कर दिया। युग, भाई आप कुछ ढूंढ रहे हो क्या? कार्तिक चौंकते हुए बोला, नहीं तो। युग, ओह, पर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि आप कुछ ढूंढ रहे हो। इसी समय चाय का कप लेते हुए अमरेंद्र जी वंदना जी से बोले, इतने दिनों से माही के हाथ की चाय पीने की आदत हो गई थी, इसलिए आज चाय का स्वाद भी कुछ फीका ही लग रहा है। वंदना जी भी इस पर उदास होते हुए बोली, आप एकदम सही बोल रहे हैं। आज कितने दिनों बाद मैंने सुबह की चाय बनाई है, वरना किचन को तो उसने पूरी तरह से संभाल लिया था। और फिर दोनों उदास हो गए। उन्हें माही की कमी खल रही थी। माही का नाम सुनते ही कार्तिक का दिल ना जाने क्यों धड़का। क्या वह सच में घर छोड़कर चली गई हैं? पहले तो वह कुछ झिझका, फिर उसने इशारे से युग से इस बारे में पूछा तो युग ने बताया कि माही हॉस्टल रहने चली गई है। यह सुनकर उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वह समझ गया कि माही उसी की वजह से हॉस्टल चली गई है। वंदना जी ने आशा भरी नजर से कार्तिक की ओर देखते हुए कहा, बेटा अब तो तुम वापस आ गए हो। अब कुछ तो अपने और माही के रिश्ते के बारे में सोचो। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हारी उससे शादी हुई है, वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तक तो युग ने उसे काफ़ी अच्छे से संभाला है, लेकिन अब तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो। इस पर वह उठ खड़ा हो गया।
वह इन्हीं सवालों से तो बचना चाह रहा था। उसने अमरेंद्र जी की ओर देखते हुए कहा, 1:30 में आज से ही ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ अमरेंद्र जी। पर बेटे, तुम आज ही तो आए हो, आज आराम कर लो, फिर कल से ऑफिस आ जाना। कार्तिक ने भी सहमति में सर हिलाते हुए ऊपर अपने कमरे की ओर चला गया। वंदना जी उसे इस तरह से जाते हुए उदास होते हुए बोली, ना जाने मेरी माही की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। उधर माही हॉस्टल में के रूम में बेचैनी से इधर से उधर घूम रही थी। वह बार बार फोन की ओर भी देखे जा रही थी। वही बेड पर बैठे बैठे रिया बड़े ही गौर से उसे देख रही थी। आखिर में जब वह थक गई तब बेड पर बैठ गई और बोली, रिया, आज युग कॉलेज भी नहीं आए और ना ही फोन किया है अभी तक। रिया उसकी बेचैनी से अनजान बनते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ? कभी कभी उसका मन नहीं होता होगा कॉलेज आने का, इसलिए आज नहीं आया। वैसे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कोई खास काम था क्या युग से? माही शर्माते हुए बोली, वो आज कार्तिक जी आ गए होंगे, उन्हीं के बारे में जानना था। रिया झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि घर पर ही रहो, पर तुम्हें ही भूत सवार था उनके सामने न जाने का। माही कुछ ना बोल सकी। दूसरे दिन कॉलेज में जब युग पहुंचा तो माही दौड़कर उसके पास आई और बोली, युग, माँ बाबा कैसे हैं? युग, सब ठीक है माही। और आप? युग, मुझे क्या हुआ है? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। रिया माही के कंधे को अपने कंधे से हल्का सा धक्का देते हुए मुस्कुरा कर बोली, अरे और भी किसी के बारे में पूछना हो तो पूछ लो, पूरे 1 साल के बाद जो मिल रही हो। युग भी सब समझ रहा था। उसने भी धीरे से मुस्कुरा दिया। माही शर्मा कर इधर उधर देखने लगी। इस पर युग हंसते हुए बोला, कल भाई भी इसी तरह इधर उधर किसी को खोज रहे थे। फिर वह हल्का सा उदास हो गया। उसे याद आया कि किस तरह वंदना जी द्वारा माही की चर्चा करने पर कार्तिक उठकर चला गया। उसी समय करण भी वहां आ गया। हे, तुम तीनों यहाँ कैंटीन में हो और मैं क्लास में तुम लोगों को खोज रहा था। रिया चिढ़कर बोली, क्यों खोज रहे थे हम लोगों को? कुछ काम था क्या? उसे करण का यूं माही के आसपास मंडराना पसंद नहीं आ रहा था। वह करण को माही और कार्तिक के रिश्ते के बारे में बता देना चाहती थी, परंतु युग ने उसे इसके लिए मना कर दिया था। वे दोनों ही करण का माही के प्रति झुकाव को महसूस कर रहे थे, पर अभी कुछ नहीं बोलना चाहते थे। करण झेपते हुए बोला, अरे यार, बस ऐसे ही। अब हम सब दोस्त हैं तो खोजना बनता है ना। वैसे अगर मेरे आने से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं चला जाता हूँ। इस पर माही बोली, अरे नहीं नहीं, आइए बैठिए ना। माही के बोलने पर करण मुस्कुराकर बोला, एक तुम ही अपनी सच्ची दोस्त हो, बाकी सब तो बस नाम के हैं। उसने युग और रिया को चिढ़ाते हुए बोला। उसके इस तरह से बोलने के अंदाज से सब हंस पड़े। माही बोली, अरे रिया, हम तो बताना ही भूल गए थे, संडे को घर जाना है।
आप भी चलिएगा हमारे साथ। माही अकेले घर नहीं जाना चाहती थी। रिया, पर मैं वहाँ क्या करूँगी, तुम युग के साथ चले जाना। इस पर युग बोला, अरे मान भी जाओ ना। रिया ने उसे आंख दिखाते हुए मना करना चाहा, फिर वह जाने के लिए तैयार हो गई। करण ने सुना तो वह तुरंत बोला, अरे वाह, मैं भी चलूँगा। आंटी के हाथ का खाना भी खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। फिर संडे आ गया। युग सुबह ही गाड़ी लेकर आ गया माही और रिया को लेने के लिए। करण भी वहाँ आ पहुँचा। सब घर आ गए। वंदना जी माही को देखकर बहुत खुश होते हुए उसे गले लगाते हुए बोली, तुम तो अपने साथ घर की रौनक भी लेकर चली गई थी। माही भी मुस्कुरा दी, कैसी हैं माँ आप, और बाबा कहाँ हैं? तब तक अमरेंद्र जी भी बाहर आ गए। माही उनके गले लगते हुए बोली, बाबा आप ठीक है ना? अमरेंद्र जी आपके बिना कैसे ठीक रह सकते हैं बेटा, पर अब आपको देख लिया तो अब हम ठीक हैं। करण और रिया ने भी उन दोनों को प्रणाम किया और सब हॉल में आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। कार्तिक को माही के घर आने की कोई खबर नहीं थी। जब उसने नीचे से शोरगुल की आवाज़ सुनी तो वह नीचे आया। माही को देखकर वह ठिठक गया। लगा जैसे उसके दिल को ठंडक मिल गई हो। वह भी उन सब के साथ नीचे ही आकर बैठ गया। ना चाहते हुए भी कार्तिक बार बार माही की ओर देख रहा था। वह माही से बात करना चाहता था, पर माही बहाने से उठकर वहाँ से चली गई। पूरे दिन उसने कार्तिक को इग्नोर किया, मानो वह अपनी नाराज़गी जता रही हो। शाम को वह हॉस्टल वापस चली गई। यह सब देख कार्तिक को कुछ बुरा भी लगा। वह अब उसके बारे में ही सोच रहा था। आखिर उसकी इस नाराज़गी की वजह भी तो वह स्वयं ही था। उसे अब एहसास हो रहा था कि उस रोज़ उसने इतने गुस्से में उसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आखिर इस सब में माही की क्या गलती थी? उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे तो शादी के लिए ही हाँ नहीं बोलना चाहिए था। अब उसे माही के बारे में सोच सोच कर बुरा लग रहा था। वह अब सोच सकता था कि माही को इस सब से कितनी तकलीफ हुई होगी, उसके मन पर क्या बीता होगा। 6 महीने बीत गए थे उस बात को। उसने एक बार भी माही से बात करने की कोशिश नहीं की थी। माही ने भी तो अपनी तरफ से एक बार भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, और आज भी तो वह उसे नज़रअंदाज ही कर रही थी। आखिर जब उसने खुद से ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, तब फिर वह आज माही का टेंशन क्यों चाहता था? क्यों वह आज सारा दिन उससे बात करने का मौका ढूंढता रहा? क्यों वह उससे सॉरी बोलना चाहता था? आखिर वह क्या चाहता था? कार्तिक माही के द्वारा नज़रअंदाज किए जाने पर इतना बेचैन क्यों है? क्यों माही को सॉरी बोलने का मौका ढूंढ रहा है? क्या माही उसके सॉरी को एक्सेप्ट करेगी? क्या उन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा? रेस्टोरेंट में कार्तिक ने युग के साथ किसे देख लिया है? धन्यवाद।